बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए कैस बिन हबीरा और दबर बिन यहनस सरकर्दा मुसलमानों को बगावत पर आमादा कर चुके थे और दिन रात जमीन दोस्त सरगर्मियों से मुसलमानों के हौसले बहाल कर चुके थे। अगली सुबह सादिक में कुछ वक्त बाकी था। महल की छत से अजान की आवाज बुलंद हुई। लोग हैरान हुए कि महल में अजान। लोग महल की तरफ दौड़े। अस्वद की फौज हुक्म की मुंतजर थी, लेकिन हुक्म देने वाला कैस अब्दे गियूस था। वही सिपा सालार था। इसने फौज को बाहर ना आने दिया। अस्वद का महल के बाहर सर लटका दिया गया। महल की छतों से ललकार बुलंद हो रही थी, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अस्वद अंसी कज़ाब है। अस्वद के पैरोकारों पर खौफ तारी हो गया और मुसलमान मुसल्ले होकर निकल आए और उन्होंने यमनियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। मिस्र के मशहूर सहाफी वारिफ मोहम्मद हुसैन हैकल ने अपनी किताब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सिद्दीक अकबर में फिरोज की जुबानी एक रवायत पेश की है। फिरोज ने कहा था, अस्वद को कत्ल करके हमने वहां का इंतजाम पहले की तरह ही रहने दिया, यानी जिस तरह अस्वद ने तसल्लुत से पहले रखा था। हमने कत्ल के बाद पहला काम यह किया कि मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया कि वो हमें बाजमार नमाज पढ़ाएं। हम बेइंतहा खुश थे कि हमने इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया है। लेकिन अचानक खबर मिली कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं। इस खबर से यमन में अब तरीसी फैल गई। फिरोज को मुसलमानों ने सना का हाकिम मुकर्रर कर दिया। ये वाकया मई का है। कैस बिन हबीरा और दबर बिन यहनस अगले हफ्ते में ये खुशखबरी लेकर मदीना पहुंचे कि झूठा नबी अपने अंजाम को पहुंच गया है और यमन पर इस्लामी परचम लहरा दिया गया है। लेकिन मदीना सोगवार था। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल की खबर यूं यूं फैलती गई। ये हैकल की आग ही साबित हुई। जहां पहुंची वहां शोले उठने लगे। ये शोले बगावत के थे। एक तो इस्लाम के दुश्मन थे जिन्होंने अपनी तखरीबकारियां और सरगर्मियां तेज कर दी थी। दूसरे वो कबाइल थे जिन्होंने सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल किया था कि इनके सरदार मुसलमान हो गए थे। ऐसे कबीले इतने ज्यादा नहीं थे जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया था। बाकी तमाम कबीले इस्लाम से ना सिर्फ मुनहरफ हो गए, बल्कि उन्होंने मदीना के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया और मदीना पर हमला की बातें करने लगे। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने बागी कबीलों को पैगाम भेजे कि वो इस्लाम को ना छोड़े। कासद जहां भी गए वहां से उन्हें जवाब मिला कि हमारा कबूल इस्लाम सिर्फ एक शख्स यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा था। वो शख्स नहीं रहा तो मुआहिदा भी नहीं रहा। अब हम आजाद हैं। हम अपना रास्ता खुद इख्तियार करेंगे। तीसरा और सबसे खतरनाक फितना झूठे मुद्दियान नबूवत का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नबूवत के झूठे दावेदार पैदा हो चुके थे। उनकी पुष्टपनाई रोमी, ईरानी और यहूदी कर रहे थे। इन झूठे नबियों में एक खूबी मुश्तरक थी। वो शोबदाबाज और जादूगर थे। शोबदेबाजी और जादूगरी में यहूदी माहर थे। अस्वद अंसी का जिक्र हो चुका है। वो भी बहुत बड़ा शोबदाबाज था। नबूवत के दूसरे दो दावेदार तुलैहा और मुसलमा कज़ाब थे। मुसलमा खास तौर पर शोबदेबाजी में मुहारत रखता था। ऐसे शोबदे पहले कोई ना दिखा सका था। मसलन वो परिंदे के पर इसके जिस्म से अलग करके दिखाता, फिर परिंदे और परों को इकट्ठे हाथों में लेकर ऊपर फेंकता तो परिंदे के साथ होते और वो परिंदा हवा में उड़ जाता। मुसलमा बदसूरत किस्म का इंसान था। उसके चेहरे से ऐसा तासुर था जैसे ये इंसान का नहीं हैवान का चेहरा हो। कदोखाल भी हैवानों जैसे थे। इसका कद छोटा था, इसका रंग जर्द था, लेकिन इसके जिस्म में गैर मामूली ताकत थी। इसकी आंखें कुदरती तौर पर छोटी और नाक चपटी थी। ये एक भद्दे आदमी की तस्वीर है जिसे कोई बदसूरत इंसान भी पसंद नहीं करता। मगर जो औरत ख्वाह कितनी ही हसीन और सरकश क्यों ना होती, उसके करीब जाती तो उसकी गर्विदा हो जाती और उसके इशारों पर नाचने लगती। मुसलमान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नबूवत का दावा किया था और दो कासदों के हाथ एक हाथ इन अल्फाज में लिखा था, मुसलमा रसूलुल्लाह की जानब से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम आप पर सलामती हो। वाजे हो कि मैं रसालत में आपका शरीक बनाया गया हूँ, लिहाजा निसफ जमीन
मेरी है और निसफ कुरैश की, मगर कुरैश इंसाफ नहीं कर रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पढ़ा और कासरों से पूछा कि मुसलमा के इस अजीबो गरीब पैगाम के मुतल्लक उनकी क्या राय है। हम वही कहते हैं जो खत में लिखा है। एक कासर ने जवाब दिया, खुदा की कसम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कासरों के कत्ल में कोई रवा समझता तो मैं तुम दोनों के सर तन से जुदा कर देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमा को इस खत में जवाब लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से मुसलमा कज़ाब के नाम। जमीन अल्लाह की है, वो अपने मुत्तकी बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है। उसके बाद मुसलमा को सब कज़ाब कहने लगे और इस्लाम की तारीख ने भी इसे मुसलमा कज़ाब ही कहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों बिस्तरे अलालत पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी समझा कि जिस शख्स ने यह जसारत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमीन का मुतालबा कर दिया है, उसकी सरगर्मियों और लोगों पर उसके असरात को फौरन खत्म किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक शख्स निहार और रजाल पर पड़ी। उस शख्स ने इस्लाम कबूल करके दीन की तालीम हासिल की थी। कुरान की आयात पर उसे अबूर हासिल था और वो आलम फाजिल कहलाने के काबिल था। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर हदायत दी कि वो यमामा जाए और लोगों को इस्लामी तालीम दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर रजाल को अच्छी तरह समझाया कि मुसलमा के असरात ज़ायल करने हैं ताकि खून खराबे के बगैर ही ये शख्स गुमनाम और इसका दावा बेअसर हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में अल रिजाल रवाना हो गए। मुसलमा बिन हबीब, जो मुसलमा कज़ाब के नाम से मशहूर था, रात को अपने दरबार में बैठा था। शराब का दौर चल रहा था। दरबार में उसके कबीले के सरकर्दा अफराद बैठे हुए थे। वो सब उसे अल्लाह का रसूल मानते थे। उसने अपने मजहब को इस्लाम ही कहा था, लेकिन कुछ पाबंदियां हटा दी थी। मसलन उसने अपनी एक आयत घड़कर अपने पैरोकारों को सुनाई कि उस पर वही नाजल हुई है कि शराब हलाल है। दीगर ऐशो इशरत को भी उसने हलाल करार दे दिया। इसका दरबार जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। नहायत हसीन और जवान लड़कियां उसके दाएं बाएं बैठी थी और वो उसके पीछे खड़ी थी। और मुसलमा किसी लड़की के बालों पर हाथ फेर कर और किसी के गालों को थपक कर बात करता था। एक आदमी दरबार में आया। वो बैठा नहीं, खड़ा रहा। सब ने उसकी तरफ देखा। मुसलमा ने जैसे उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत ही ना समझी हो। उसे मालूम था कि वो किसी के कहे बगैर बैठ जाएगा, मगर वो खड़ा रहा। क्या तू हम पर पहरा देने आया है? मुसलमा ने उसे कहा, या तू अल्लाह के रसूल के हुक्म के बगैर बैठ जाना बदतहजीबी समझता है? अल्लाह के रसूल, उस आदमी ने कहा, एक खबर लाया हूं। मदीने से एक आदमी आया है। वो बहुत दिनों से यहाँ है और वो इन लोगों को जिन्होंने कभी इस्लाम कबूल किया था बताता फिर रहा है कि सच्चा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बाकी सब कज़ाब हैं। मैंने खुद उसकी बातें सुनी हैं। उसका नाम निहारुर रजाल है। निहारुर रजाल? दरबार में बैठे हुए दो आदमी बैक वक्त बोले। फिर एक ने कहा, वो मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजूर नजर है। मैं उसे जानता हूँ, उसके पास इल्म है। एक शख्स को जिंदा न छोड़ें। दरबार में बैठे हुए एक आदमी ने गरजदार आवाज में कहा, ए खुदा के रसूल। एक और आदमी ने उठकर कहा, क्या तू मुझे इजाजत नहीं देगा कि मैं इस बदबख्त का सर काट कर तेरे कदमों में रख दूं? नहीं, मुसलमा कज़ाब ने कहा, अगर वो आलम है और इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान की तालीम हासिल की है तो मैं इसे कहूंगा कि मेरे दरबार में आए और मुझे झूठा साबित करे। मैं इसे कत्ल नहीं होने दूंगा। इसे कल रात मेरे पास ले आना। उसे यकीन दिलाना कि उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। अल रिजाल को मुसलमा के एक आदमी ने कहा कि उसे अल्लाह के रसूल मुसलमा बिन हबीब ने अपने यहाँ मदऊ किया है। क्या वो मेरे कत्ल का इंतजाम यहीं पर नहीं कर सकता? अल रिजाल ने कहा, मैं उसे अल्लाह का रसूल नहीं मानता। मुझ पर ये लाजम नहीं कि मैं उसका हुक्म मानूं। वो जहां चाहे तुम्हें कत्ल करा सकता है। मुसलमा के एलची ने कहा, उसमें ये ताकत भी है कि फूंक मार दे तो तेरा जिस्म मुर्दा हो जाए। वो तुझे जिंदा देखना और रुखसत करना चाहता है। मुसलमानों ने अल रिजाल से कहा कि वो इसे कज़ाब के हाँ ना जाने देंगे। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल नहीं। अल रिजाल ने कहा, यह सदाकत और कज़ब का सवाल है। अगर इस कज़ाब को
सिदक से बहरावर करने में मेरी जान चली जाती है तो ये सौदा महंगा नहीं, मैं आऊंगा। अल-रिजाल ने कहा, आज ही रात आऊंगा। मुसैलमा से कहना कि अगर तू सच्चा नबी है तो अपने वादे से फिर ना जाना। एलची ने मुसलमा कज़ाब को अल-रिजाल का जवाब बताया। अल-रिजाल यमामा के किले में रहता था। मशहूर मौरख तबरी ने लिखा है कि मुसैलमा अपने खास मेहमानों के लिए बड़ा खुशनुमा खैमा नस्ब कराया करता था, जिसकी साख मकान जैसी होती थी। ये खैमा अंदर से बड़े दिल फरेब तरीकों से और कपड़ों से सजाया जाता था। सहरा की रातें सर्द होती थीं, इसलिए मुसैलमा कज़ाब में बड़ा खूबसूरत आतिशदान रखवा दिया करता था। इस आतिशदान में वो कोई चीज या कोई ऐसी जड़ी बूटी रख देता था जिसकी खुशबू अतर की तरह होती थी, लेकिन ये खुशबू उस पर ऐसा असर करती थी जैसे इस खेमे में सोने वाले को हिप्नोटाइज कर लिया गया हो। मुसैलमा का शिकार बेहोश या बेखबर नहीं होता था, बल्कि वो मुसैलमा के इशारों पर नाचने लगता था। खुद मुसैलमा पर इसका ये असर नहीं होता था। मुसैलमा कज़ाब को जब ये इतला मिली कि अल-रिजाल आ रहा है, उसने अपना मखसूस खैमा नस्ब कराया और इसमें वो तमाम इंतजामात करा दिए जो वो कराया करता था। उसने रात के लिए आतिशदान भी रखवा दिया। अल-रिजाल आया तो मुसैलमा ने बाहर आकर उसका इस्तकबाल किया। तुम एक रसूल के भेजे हुए आदमी हो, मुसैलमा ने कहा, और मैं भी रसूल हूं, इसलिए तुम्हारा एहतराम मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ उसे रसूल मानता हूं जिसने मुझे यहां पर भेजा है। अल-रिजाल ने कहा, और मैं तुम्हें यह कहते हुए नहीं डरूंगा कि तुम कज़ाब हो। मुसैलमा मुस्कुराया और अल-रिजाल को खेमे में ले आया। तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि खेमे में मुसैलमा और अल-रिजाल के दरमियान क्या बातें हुई, कैसी सौदेबाजी या कैसा शोबदा या जादू किया कि अगली सुबह जब अल-रिजाल खेमे से निकला तो उसके मुंह में पहले बात ये निकली कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुसैलमा अल्लाह का सच्चा रसूल है और उस पर वही नाजल होती है। उसने ये भी कहा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहते हुए सुना कि मुसैलमा सच्चा नबी है। अल-रिजाल की हैसियत सहाबी की सी थी, इसलिए मुसलमानों ने उस पर एतबार किया। अल-रिजाल बनु हनीफा से ताल्लुक रखता था। अल-रिजाल का ऐलान सुनकर बनु हनीफा के लोग जोक दर जोक मुसैलमा को अल्लाह का रसूल मानकर उसकी बैत को आ गए। मौरख लिखते हैं कि मुसैलमा ने यह सोचकर अल-रिजाल को कत्ल नहीं कराया था कि वो आलम है और सहाबी का दर्जा रखता है, अगर उसे हाथ में ले लिया जाए तो बैत करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। चुनाचे उस शख्स को हाथ में लेने के लिए आतिशदान का और अपनी जुबान का जादू चलाया और अल-रिजाल को अपना दस्ते रास्त बना लिया। अल-रिजाल ने मुसैलमा की झूठी नबूवत में रूह फौंक दी। अक्सर माँ बाप अपने नौज़ायदा बच्चों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के सर पर हाथ फेरा करते थे। अल-रिजाल ने मुसैलमा कज़ाब को मशवरा दिया कि वो भी नौज़ायदा बच्चों के सरों पर हाथ फेरा करे। मुसैलमा को यह बात अच्छी लगी। उसने कई नौज़ायदा बच्चों और बच्चियों के सरों पर हाथ फेरा। मौरखों ने लिखा कि जब ये बच्चे सने बलूगत में दाखिल हुए तो उनके सरों के बाल इस तरह झड़ गए कि किसी मर्द या औरत के सर पर बाल ना रहा। इस वक्त तक मुसैलमा को मरे हुए जमाना गुजर गया था। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल नॉलेज पर्ल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।